हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसमें आज हम यहां पर बात करने वाले बच्चों एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण कितना लगता है। चलिए शुरू करते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से समदूरस्थ हो और एक ही डायरेक्शन पर स्थित हो तो उसे हम बोलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। जैसे बच्चों यहां पर हम एक समान विद्युत क्षेत्र बनाते हैं। जैसे अपना मान लीजिए पहला आपका विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, समदूरस्थ है और बच्चों एक ही दिशा पे है ना, समदूरस्थ और समांतर है और एक ही दिशा पे है बच्चों। ये आपका एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। जैसे यहां पर मैं डायरेक्शन दे देता हूं, ये विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन है बच्चों, विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र जनरेट हो गया। अब इस पे कोई वैद्युत द्विध्रुव आ जाए। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होता है बताओ जरा। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है दो आवेश है ना, दो विजातीय आवेश अल्प दूरी पर स्थित है बच्चों, तो उसे हम वैद्युत द्विध्रुव की संज्ञा देते हैं। क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। तो यहां पर एक हम वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। देखिएगा यहां पर बच्चों एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव अपना हो गया। इस तरीके से आपको वैद्युत द्विध्रुव नजर आ रहा होगा। ये वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव है। ये वैद्युत द्विध्रुव जो है प्लस क्यू और बच्चों माइनस क्यू आवेश से निर्मित है। किससे निर्मित है? प्लस क्यू आवेश, और यानी यहाँ पे दो आवेश है बच्चों, एक प्लस क्यू आवेश है और एक माइनस क्यू आवेश है। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पर मान के चलते हैं माइनस क्यू आवेश है। दोनों बीच की दूरी कितना होता है? वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है बताओ जरा। वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है बच्चों? सबको पता है कि दोनों के बीच की दूरी यदि हम ले लें, दोनों के बीच की दूरी तो कितना होगा प्यारे बच्चों? दोनों के बीच की दूरी, तो दोनों के बीच की दूरी हमेशा हम 2a से मापते हैं बच्चों। कितना? 2a से मापते हैं। तो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव हो गया। प्लस क्यू ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसे हम ए बी की संज्ञा दे देते हैं। मान लीजिए अपना ये ए है बच्चों और ये अपना बी है। तो ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से निर्मित है। अब प्यारे बच्चों इसको हम एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हुए हैं। इस द्विध्रुव की लंबाई कितना है? 2a है। ये तो कोई भी बच्चा आसानी से बता सकता है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे आता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म कितना होता है, बलयुग्म आघूर्ण का मान कितना होता है। ठीक है, यानी बच्चों एक समान विद्युत क्षेत्र हमने बनाया और एक समान विद्युत क्षेत्र में बच्चों ये आवेश है ना, वैद्युत द्विध्रुव के दो आवेश है ना, जिनकी लंबाई, द्विध्रुव की लंबाई 2a है। ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से निर्मित है। ये सारा चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से निर्मित है, जिनके बीच की दूरी 2a है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया बच्चों, और अक्ष के साथ ये थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। कितना कोण बनाते हुए बच्चों? थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। इतना किसी को लिखने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, मैं आपसे कह दूं कि एक प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण एक विद्युत क्षेत्र होता है ना, जैसे एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया और यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश आ गया बच्चों, तो इस पर एक बल का अनुभव करता है और यही बल आपका क्या होता है? तीव्रता होता है। और इस बल का मान निकालो कि बल कितना आया, तो आप कहोगे सर Q नॉट E, ये बल का मान हो जाता है। यानी किसी विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश आता है तो वो विद्युत क्षेत्र के कारण उसमें बल लगता है। वो बल किसके बराबर होता है बच्चों? F बराबर QE के बराबर होता है। ये Q क्या है? जो आवेश आया है। जैसे विद्युत क्षेत्र में दो आवेश आए, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, तो प्लस क्यू पर एक बल लगेगा, प्लस क्यू पर एक बल लगेगा। वो बल कौन सा होगा? देखना यहां पे प्लस क्यू पर एक बल लगने वाला बच्चों, वो प्लस QE बल लगने वाला है। ठीक, और माइनस QE पर बल लगेगा बच्चों, तो ये माइनस QE हो जाएगा। ये जो बल का मान है बच्चों, बल लगता है। ये बल का फार्मूला क्या है भाई? तीव्रता का आप लोगों ने पढ़ा है कि एक अंक आवेश पर लगने वाला बल तीव्रता कहलाता है। तो यहां से फोर्स निकालना है तो Q का पक्षांतर करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, QE हो जाएगा। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि एकांक आवेश पर लगने वाला जो बल है बच्चों, एकांक आवेश पर जो लगने वाला बल है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। या कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्षेत्र में, मतलब उस विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश आता है तो उस पर बल लगता है। तो ऐसे ही वैद्युत द्विध्रुव ए बी आया है, इसके दोनों सिरों पर बल लगेगा, इस पर प्लस QE और यहां पर माइनस QE लगेगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा प्यारे बच्चों, क्या लिखूंगी? अरे लिखूंगा यार, लिखूंगी, सॉरी। चलो देखो बच्चों यहां पे कि विद्युत क्षेत्र के कारण, देखना विद्युत
क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के कारण प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल। देखो भाई, कोई भी टॉपिक कठिन नहीं होता, ना कोई टॉपिक आसान होता है। जो बिल्कुल नहीं पढ़ता उसके लिए कठिन है, जो क्लास क्रम से देख रहा है उसके लिए बिल्कुल सरल है। कि जो कठिन और सरल शब्द का जो परिभाषा बना है ना, वो पढ़ने और ना पढ़ने वालों के आधार पर होता है। यदि कोई बच्चा मेहनत कर रहा है उसके लिए सरल है, कोई मेहनत नहीं कर रहा है उसके लिए कठिन है। तो हम क्लास एकदम क्रम से दे रहे हैं, यूट्यूब पे फ्री। इसके पहले हमने जो भी वीडियो प्रोवाइड किया ना बच्चों, तो प्लेलिस्ट में जाना, क्रम से मिल जाएगा। जो बच्चा इसके पहले का क्लास नहीं देखा है तो वो जाकर के हमारे चैनल में देख सकता है। बाकी यदि किसी बच्चों को लगता है कि सर इसका नोट्स मिल जाता तो हमको ज्यादा मेहनत नहीं पड़ती, तो नोट्स के लिए हम एक छोटा सा अमाउंट रखें कि 100 रुपए में बढ़िया आल चैप्टर के नोट्स। कॉन्टेक्ट नंबर लिख लो 96 85 29 91 49, 9685299149, 9685299149। ठीक है, तो जो बच्चा भाई नोट्स लेना चाहता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 96 85 29 91 49 पर कांटेक्ट कर सकता है। तो ये प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा बच्चा? तो बोलोगे सर ये जो बल है ना, ये बल अपना प्लस क्यू ई हो जाएगा। अच्छा, वह विद्युत क्षेत्र के कारण, विद्युत क्षेत्र, वो भी विद्युत क्षेत्र कैसा बच्चों? ई के कारण माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा बच्चों? माइनस क्यू ई हो जाएगा। देखो बच्चों, ये जो प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई है, दोनों का डायरेक्शन क्या है? दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, तो ये एक दूसरे के विपरीत बल लगाएंगे जिससे आघूर्ण उत्पन्न होगा और इसको घुमाने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? घुमाने का प्रयास करेंगे। भाई आघूर्ण कब उत्पन्न होता है? जैसे मान लीजिए आपका एक वस्तु है, इस पर एक बल ऊपर की ओर और एक बल नीचे की ओर, दो विपरीत बल कार्य करेंगे तभी इसमें आघूर्ण उत्पन्न होता है, अन्यथा आघूर्ण उत्पन्न नहीं होगा। तो इस वैद्युत द्विध्रुव पर दो बल कार्य करने लग गए, प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई, जो एक दूसरे के विपरीत है, तो इस पे आघूर्ण उत्पन्न होगा बच्चों। क्या होगा? आघूर्ण उत्पन्न होगा और ये विद्युत क्षेत्र के समांतर आने की कोशिश करेगा। विद्युत क्षेत्र के समांतर आने की कोशिश करेगा। ज्यादा मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, ठीक है, ज्यादा मैं हिंदी नहीं लिखूंगा भाई, यहां पर थोड़ा सा कम हिंदी लिखूंगा तो भी चल जाना चाहिए। अब मैं ऐसे यहां पे थोड़ा सा इसको ऐसे नीचे तक बढ़ाऊं और इसको इधर पीछे बढ़ा दूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि दो बलों के बीच की लंबवत दूरी मुझे निकालना है। देखो ना बच्चों, एक बल ये हो गया, एक बल ये हो गया, इसके बीच की लंबवत दूरी ये हो जाएगी, ये इसकी लंबवत दूरी हो जाएगी, जिसको मैं बिंदु ओ दे दूंगा। क्योंकि जब मुझे बलयुग्म आघूर्ण निकालना है ना बच्चों, क्या निकालना है? बलयुग्म आघूर्ण। तो बलयुग्म आघूर्ण के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? मुझे लेना पड़ेगा कि उनमें से एक बल ले लो और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी ले लो, वही बलयुग्म आघूर्ण कहलाता है, प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण। फिर समझना, यहां पे बीच में हिंदी लिखना, वो चीज मैं नहीं लिखता हूं कि चूंकि वैद्युत द्विध्रुव पर प्लस क्यू आवेश एक सिरे पर लगता है, एक सिरे पर माइनस क्यू आवेश लगता है, ये दोनों बल विपरीत दिशा में लगते हैं, तो उसको घुमाने का प्रयास करेंगे, आघूर्ण उत्पन्न हो गया, तब यहां पर लिखोगे प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण, बलयुग्म आघूर्ण। ये क्या होता है सर? प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण। उसमें होता क्या है कि एक बल, इसका फार्मूला 11th क्लास में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? एक बल, यानी दोनों में से कोई एक बल ले लो, दोनों में से कोई एक बल ले लो, गुणे दोनों बलों के, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब देखना बच्चों, बल आघूर्ण को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? टाउ से।
ये बल हमने आपको पढ़ा है अभी यहां पे देखा QE, दोनों बलों के बीच की दूरी लंबवत दूरी बच्चों, आप सॉरी यहां पर जैसे AB है ना बच्चों, यहां पर आप क्या लोगे, हम ले लेते हैं C सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है, ABC हो जाएगा। तो दोनों बलों के बीच की दूरी कितनी होगी, यहां से यहां तक ये दूरी नहीं कहलाएगा, बल की लंबवत दूरी ये कहलाएगी, क्योंकि ये बल इस तरीके से बच्चों और ये बल ये है, लंबवत दूरी ये कहलाएगी। समझ में आया? तो लंबवत दूरी लेना है, ये नहीं कि आप लोग क्या करो कि AB ले लो, क्योंकि एक बल यहां एक बल यहां, तो हम अरे नहीं भाई, ये बल इस तरीके से यहां से पूरा डिफाइन करेगा, ये बल यहां ऐसे करेगा, तब लंबवत दूरी लेना है। समझ में आया? तो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी आप क्या लोगे बच्चों, AC लोगे। क्या लोगे? AC। समीकरण 1 हो गया। अब हमको एक पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाएंगे तो भी आ जाएगा। समकोण त्रिभुज ACB में देखो cos थीटा लगाते हैं, क्यों cos थीटा नहीं लगेगा, cos थीटा नहीं लगेगा, साइन थीटा लगाएंगे, क्योंकि थीटा कोण बनाते हुए रखा गया था ना, थीटा कोण, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब है और हमें BC का मान निकालना है, तो साइन थीटा, लंब जो है वो साइन थीटा से परिभाषित हो जाएगा, साइन थीटा लगाएंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब, लंब हो जाएगा अपना BC, ये AC नहीं है बच्चा, BC है, लंबवत दूरी BC है, तो BC बटा AB, ठीक है। तो BC बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, AB का पक्षांतर करेंगे तो AB साइन थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? AB साइन थीटा। और AB का मान कितना है बताओ जरा, A से B का मान कितना है, AB बराबर 2A लंबाई है बच्चों, चूंकि AB बराबर कितना है 2A है, तो BC बराबर हो जाएगा 2A साइन थीटा, 2A साइन थीटा। और यहां पर लिख देना आप कि AB बराबर, चूंकि AB बराबर अपना है 2A, कितना है बच्चों 2A, AB बराबर कितना है 2A है, AB बराबर 2A है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना बच्चों, टाउ, टाउ बराबर QE है ना बच्चों, तो QE रहने दो, फिर BC का मान कितना है 2A साइन थीटा, ठीक। अब ध्यान देना जरा, यदि मैं Q इंटू 2A लिख दूं तो आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये Q इंटू 2A, ऐसा क्यों लिख रहा हूं, ऐसा क्यों लिख रहा हूं बाबू, इसका भाई कहां चला गया, ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे एक फार्मूला पता है, वो फार्मूला है कि P बराबर Q इंटू 2A, ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है प्यारे बच्चा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यही तो होता है। क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P बराबर Q इंटू 2A, तो यहां पर P रख दें बच्चों, तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा, PE साइन थीटा। क्या होता है, PE साइन थीटा, बस आंसर आ गया। इसको एक शॉर्टकट में हम यदि आपसे कह दें कि सदिश रूप में, सदिश रूप सदिश रूप, तो सदिश रूप टाउ सदिश लगा दो, P क्रॉस E हो जाएगा। क्यों, क्योंकि A क्रॉस B बराबर AB साइन थीटा होता है, A क्रॉस B बराबर AB साइन थीटा होता है। ये लो बाबू, अब आप लोगों को किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि क्वेश्चन आ जाएगा बल युग्म आघूर्ण के लिए थ्योरम, तो बस आपको इतना ही करना है। लेकिन इसका यदि आप लोग कंडीशन लगा दोगे ना, तो और मजा आ जाएगा। कंडीशन यानी विशेष स्थिति, विशेष स्थिति, विशेष स्थिति, विशेष स्थिति, विशेष स्थिति, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए, यदि लंबवत ना होकर, टेढ़ा ना होकर, उसके समानांतर हो जाए बच्चों, थीटा बराबर 0, तो टाउ बराबर PE साइन थीटा, PE साइन थीटा मतलब टाउ बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, PE साइन 0 डिग्री, और साइन 0 का मान 0, कुल मिलाकर टाउ का मान 0 आ गया। तो ये स्थायी संतुलन की अवस्था में रहता है, कुछ इधर उधर नहीं करता, यानी इस स्थिति को बोलते हैं बच्चों स्थायी संतुलन। क्या बोलते हैं, स्थायी संतुलन, मतलब इसमें कोई बल कार्य ही नहीं करेगा। स्थायी संतुलन क्या है, स्थायी संतुलन है, इस पे कोई बल कार्य नहीं करेगा बच्चों, ठीक है।
ये कंडीशन फर्स्ट था अपना, ठीक है। सेकेंड स्थिति में क्या है, यदि थीटा बराबर कितना हो जाए 90 डिग्री, तो टाउ बराबर कितना होगा बच्चों, पीई साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का मान होता है पीई अधिकतम हो जाएगा, यानी टाउ बराबर क्या हो जाएगा पीई, ये अधिकतम होगा, ये अधिकतम वैल्यू आ गया, ये क्या आ गया बच्चों, अधिकतम वैल्यू आ गया, अधिकतम वैल्यू आ गया, ठीक है, अधिकतम वैल्यू आ गया, याद रखिएगा। इस स्थिति में द्विध्रुव पर जो लगने वाला बल होता है अधिकतम होता है, क्या होता है, अधिकतम होता है। और तीसरा कंडीशन सर, तीसरा कंडीशन आप लोग लगा लो, तीसरा कंडीशन यदि थीटा बराबर 180 डिग्री, तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा पीई साइन 180, और साइन 180 का मान होता -1, साइन 180 का मान कितना होता है -1, तो टाउ बराबर हो जाएगा माइनस पीई। ये संतुलन है बच्चों, लेकिन अस्थायी संतुलन के होता है, अस्थायी संतुलन में होता है। अब देखो ये थोड़ा सा आप लोग डायग्राम पर ही समझ पाओगे। देखो ये डायग्राम था अपना, मान लीजिए बच्चों एक समान विद्युत क्षेत्र ऐसा है, विद्युत क्षेत्र के लिए जैसे यहां पर आप लोग समझो कि मैंने विद्युत क्षेत्र ले लिया, विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है, तो द्विध्रुव भी ऐसे ही हो गया, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये जिस दिशा में बच्चों विद्युत क्षेत्र है उसी दिशा में अपना वैद्युत द्विध्रुव रख दिया गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि समानांतर है, 0 डिग्री है। लेकिन ये घूम करके रोटेट करके इधर आ गया, ये उल्टा हो गया, इधर प्लस क्यू हो गया, इधर माइनस क्यू, तो उल्टा हो गया, विद्युत क्षेत्र के विपरीत हो गया। तो इस बार भाई 180 डिग्री रोटेट कर गया, ठीक है। लेकिन यदि बच्चों विद्युत क्षेत्र के लंबवत इस तरीके से होता, प्लस क्यू और माइनस क्यू, लंबवत परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री कोण बनाता, इस स्थिति में बच्चों ये जो बल का मान है वो अधिकतम होता है, क्योंकि वो जो प्लस क्यू और माइनस क्यू अब इस पर बल है ना वो अधिकतम होगा, तो आघूर्ण भी अधिकतम होगा बच्चों, ये चीज है यहां पर, ठीक है। मतलब समानांतर मतलब 0 डिग्री, जिस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र है उसी डायरेक्शन में द्विध्रुव रखा हुआ है, उसके विपरीत यदि घूम कर चला जाए 180 डिग्री पर हो जाए तो वो बच्चों संतुलन है, लेकिन अस्थायी है। और जब परपेंडिकुलर है उस पर अधिकतम बल कार्य करता है, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत है, तब उस पर अधिकतम बल कार्य करता है, और अधिकतम बल कार्य करेगा बच्चों, है ना, तो वहां पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अधिकतम होगी। क्लियर? तो स्क्रीनशॉट जिसको लेना है तो यहां तक कर सकते हैं। अच्छा, यदि यहां से बच्चों ये बोला गया, थोड़ा देखना, एक चीज और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि चूंकि जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि टाउ बराबर सर पीई साइन थीटा है, ठीक है, पीई साइन थीटा, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए और तीव्रता भी इकाई हो, ठीक है, तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा, टाउ बराबर पी हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि साइन 90 का मान भी अपना कितना होता है, 1 होता है, और ई का मान भी 1 हो गया। इन्हीं कुल मिलाकर के कि वैद्युत द्विध्रुव का प्रत्यनयन बलयुग्म आघूर्ण जो है वो द्विध्रुव आघूर्ण के ही बराबर है, लेकिन कब? जब द्विध्रुव को लंबवत और एकांग तीव्रता वाले क्षेत्र में रखा गया हो। मतलब एकांग विद्युत क्षेत्र में 90 डिग्री कोण पर रखा गया जो वैद्युत द्विध्रुव है, उसमें जो भी आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वही प्रत्यनयन बलयुग्म आघूर्ण का मान होगा। यानी किसी वैद्युत द्विध्रुव का प्रत्यनयन बलयुग्म आघूर्ण उस द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है जो कि 90 डिग्री कोण पर इकाई विद्युत क्षेत्र पर रखा जाता है। इसलिए बच्चों यहां पे एक छोटा सा परिभाषा दिया है कि अतः किसी वैद्युत द्विध्रुव का प्रत्यनयन बलयुग्म आघूर्ण उस आघूर्ण के बराबर होता है जो वैद्युत द्विध्रुव उस समय कार्य करता है जब एकांग तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा जाता है। यानी प्यारे बच्चों, बलयुग्म आघूर्ण है वो द्विध्रुव आघूर्ण के ही बराबर है, लेकिन कब? जब उस वैद्युत द्विध्रुव को एकांक तीव्रता वाले क्षेत्र पर लंबवत रखा जाता है। ई का मान भी 1 है, थीटा का मान 90 डिग्री है, ई का मान जैसे भैया मैंने कहा टाउ बराबर, मैंने क्या कहा बच्चों, पीई साइन थीटा, ये तो आपने पढ़ा। थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर तीव्रता ऐसे है तो परपेंडिकुलर रख दिया, यहां पे जो कोण बनता है 90 डिग्री बनता है, परपेंडिकुलर रख दिया बच्चों। और ई भी कितना है, इकाई है, तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा, पी
ई का मान 1, साइन 90, साइन 90 का मान भी 1 होता है बच्चों, तो टाउ बराबर पी ही तो आ गया। यानी ये जो प्रत्यानयन वाली आघूर्ण टाउ है वो द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर है, लेकिन कब? जब एकांक तीव्रता वाले क्षेत्र पर 90 डिग्री कोण बनाते हुए रखा गया। मतलब जब भाई किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री कोण के साथ इकाई तीव्रता वाले क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें जो भी द्विध्रुव आघूर्ण होता है वही प्रत्यानयन वाली आघूर्ण होता है। एक आंकिक क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों, देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। भाई पेन भी क्यों गुस्सा हो रहे हो? थक गए क्या? आज दूसरी वीडियो इसलिए थक गया? नहीं, थका होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो बच्चा नोट्स लेना चाहता है तो 96 85 29 91 49 ये मेरा नंबर है, 96 85 29 91 49। ठीक है, बाकी तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन भाई आंकिक क्वेश्चन ना इस बार अलग से सॉल्व हो रहा है। 2-3 चैप्टर पे काम हो गया है, आप लोगों के लिए बढ़िया तैयारी चल रही बच्चों। देखो जरा क्वेश्चन देखो, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण दिया है बच्चों, द्विध्रुव आघूर्ण को किससे दर्शाते हैं बच्चों? पी से। कितना दिया है? 10 गुणे 4 गुणे 10 घाते -9 न्यूटन कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। ओके, 5 गुणे 10 घाते 4 न्यूटन प्रति कूलाम से, मतलब ई बराबर दिया है बच्चा, कितना दिया है? 5 गुणा 10 के घात 4, इसमें माइनस नहीं है, न्यूटन प्रति कूलाम दिया है। और 30 डिग्री कोण बनाते हुए रखा गया, मतलब थीटा बराबर 30 डिग्री है। तो बोला है कि टाउ बराबर निकालो। टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा। क्या होता है बच्चा? टाउ बराबर पीई साइन थीटा। तो बाबू टाउ बराबर पी का मान कितना है? 4 गुणे 10 घाते -9। ई का मान कितना है? 5 गुणे 10 घाते 4। साइन 30 डिग्री का मान बताओ आप लोग, 1/2 होता है। कितना होता है बच्चा? 1/2 होता है। ये तो सबको पता है, कैलकुलेशन करो। 4 का गुणा 5 से तो 4 पंचा 20, टाउ बराबर 20 गुणे 10 का घात। देखो बच्चों 9 में 4 घटेगा तो 10 घात -5 आएगा, और साइन 30 का मान 1/2, तो ये 10 से काट दो। यानी टाउ बराबर 10 घाते -5, एक 10 और घट जाएगा, 10 घाते -4 आ गया। बलयुग्म आघूर्ण है, एक बल और बीच की लंबवत दूरी, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। क्योंकि एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी बच्चों, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। बस आपका आंसर आ गया, और आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, मजा आ गया ना अंकित क्वेश्चन भी करने में। बाकी जिन बच्चों को नोट्स लेना हो नंबर दे ही दिया हूं, प्यार सपोर्ट बनाए रखें, थम्स अप करके अटेंडेंस लगा दे। कोई भी टॉपिक आपको कठिन नहीं लगेगा, ये मेरा वादा है। समय पे कोर्स होगा, ये मेरा वादा है। बस थोड़ा सा प्यार सपोर्ट बनाए रखें। फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाया जाता भैया, थोड़ा कद्र करो फ्री का भी, है ना। जो चीज आपको हजारों रुपए में मिलेगा वो सिर्फ सर आपको फ्री में कराएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक, चलिए नए बच्चों को जोड़ें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, ऐसे ही क्लास आता रहेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।